अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी का भी दिन था और सैड मोमेंट भी थे, क्योंकि ये जो शॉप आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मेरी पहली शॉप थी। मतलब जो मेरी ज़िंदगी का एम था, उसको अचीव करने के बाद ये वाली शॉप मैंने पहले बनाई थी। और अभी जो है इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो दूसरे वाले बाज़ार में शिफ्ट कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने वो कपड़े वगैरह उतारने शुरू कर दिए हैं और यहाँ से ज्वेलरी जो है उसको उठाना शुरू की है, क्योंकि ये सारा क्लोज़ करके हमने लेके जाना है दूसरे वाली मार्केट में। जो न्यू शॉप हमने बनाई है उसके लिए हम क्लोज़ करेंगे। और अभी जो ज्वेलरी है वो मैंने इस तरह टोकरियों में रखनी शुरू कर दी है, ताकि ये जो है डैमेज ना हो। ये टोटल ज्वेलरी जो है बॉक्सेस में और उसमें रखनी मैंने शुरू की है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो डैमेज ना हो। बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत करके मैंने ये सारी चीज़ें हासिल की हैं। और कदर भी मुझे लगता है उन लोगों को होती है जो मेहनत से बनाते हैं, ठीक है। जिनको ऐसे मिल जाता ना बना बनाया, उन लोगों को कदर भी नहीं इन चीज़ों की होती। आज से तकरीबन 14 साल पहले की बात है, जब मैंने स्टार्टअप लिया था एक जॉब से। और जॉब भी ऐसी थी कि मतलब उसको करने का भी दिल नहीं करता था। इतनी ज़्यादा बातें उनकी सुननी पड़ती थी, इतना कुछ उन्होंने बोलना, इतने काम करवाने, और सैलरी सिर्फ वो दे रहे थे 10,000। और 10,000 में से भी अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते तो उसमें से कटिंग करते थे। इतनी मेहनत की है, इतनी जगह पे मैंने जॉब की है, कहीं पे भी मतलब ये कह लें कि आप लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं होता। हर कोई यही समझता है कि हमारे पास पैसा है, हम इनको जो है दबा के रखें, काम तो ये हमारे अंडर करते हैं, हम इनको सैलरी देते हैं। तो ये चीज़ थी सारी। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इंसान आते हैं जो आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन और कुछ ऐसा वक्त होता है, कोई ऐसा वक्त होता है जब आप लोगों के सर पे ऐसी पड़ती है कि आप लोगों को लग समझ जाती है। और मेरी नेचर भी कुछ ऐसी ही थी, जो आया कमाया घर दे दिया या उड़ा दिया, घूम फिर लिया, कपड़े पहन लिए, खा पी लिया, बस ये वाला थी। फिर जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता किसी के कहने पे, उन्होंने कहा कि जी आप काम शुरू करो, इस तरह वेस्ट ना करो। फिर उससे मैंने स्टार्ट लिया ये ज्वेलरी का, जो कि मैं ऑनलाइन करती थी। मुझे इतना ख़ास रिस्पांस नहीं आया था। फिर उसके बाद किसी के साथ मिलके मैंने कपड़ा लाना शुरू किया। और तो मैंने जी स्टार्ट किया कि घर से मैं बना के सेल किया करूँगी, और 0% रिस्पांस था। पहले जाके लाहौर से कपड़ा लाना, फिर उसके लिए लेसिस ये वो हर चीज़ अरेंज करके उसको स्टिच करवाना, हर चीज़ करना, फिर उसको अपलोड करना। इतनी मेहनत के बावजूद भी रिस्पांस बिल्कुल 0% था। साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी, और साथ में मैंने जो है ऑनलाइन काम स्टार्ट कर लिया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे थोड़ा बहुत रिस्पांस आना शुरू हुआ दराज पे। लेकिन कपड़े का जो था वो रिस्पांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, ज्वेलरी का ही रिस्पांस था। और जॉब का तो ये रोला होता है ना कि आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी लगन से, इतनी ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन आपको वो सैलरी नहीं देते, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। और इसके अलावा जो उनके मतलब अपने जानने वाले होते हैं, उनको वो आपसे बेहतर सैलरी दे देते हैं। आप उधर 3 साल से काम कर रहे हो, 4 साल से काम कर रहे हो, इंक्रीमेंट लगना है तो वो क्या जी आपको 1,000 2,000 आपका बढ़ा देंगे। और जो आपके बाद में आते हैं, जिनको आपने ही सिखाया होता है, वो आपसे ज़्यादा ले जाते हैं। इस चीज़ का भी दुख था। तो खैर अल्लाह ने मेरी सुनी। फिर मैंने इतने से पैसे जमा कर लिए, और शुरू से मेरा एम था इन 14 सालों में कि मुझे अपना बिज़नेस करना है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन मुझे अपना काम शुरू करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी सुनी, मुझे इस काबिल किया। मेरे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ, मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट थी, मैं इस काबिल हुई। तो मैंने अपना शुरू किया एक काम, छोटा सा एक शॉप से मैंने स्टार्ट लिया था ये। कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए तो अल्लाह आपको नवाजता भी है। और मेरी नीयत अच्छी थी, मेरा मकसद भी था कि मैं कुछ करूं, मेरा एम था, जो मैंने उसे अचीव किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे दिया था। लेकिन फिर इसके बाद जो है मैंने तकरीबन ये 2 साल शॉप रखी थी। यहाँ से मेरा स्टार्ट था, जब मैंने बिज़नेस शुरू किया मैं, यहाँ से मेरा स्टार्ट था। और बड़ी अच्छी यादें हैं इस शॉप के साथ भी, और कुछ लास्ट पे आके ना बहुत बुरी यादें भी हुई थी। लेकिन काम जो है ना वो इधर बड़ा स्लो हो चुका था, और यहाँ पे काम नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इधर से मूव ऑन किया जाए,
फिर मैंने दूसरी जगह पे शॉप ली। उधर जो है मैंने सर अपना सेटअप लगाने का सोचा। ये वाली भी जो डबल शॉप थी, एक ये वाली शॉप थी, एक उसके ऊपर बहुत साफ़ सुथरी शॉप है, टाइल लगी हुई है और इसके अलावा जो है वो सीलिंग वगैरह हुई थी, शीट वगैरह मैंने खुद लगाई थी। बाकी तैयारी जो थी वो शॉप की मैंने खुद की अपने हाथों से करवाई है और साथ भाई ने मिल के काम किया था, कज़नों ने। और यहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया था। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा था। लेकिन अब जो है वो सारी क्लोजिंग कर रहे हैं, सारे कपड़े उतार रहे हैं, इनको सारा तय करके शॉप रूम में पैक करके, ज्वेलरी को सारा निकाल के, कॉस्मेटिक्स को पैक करके ये हम लेके जाएंगे अब दूसरी शॉप पे जो हमने ली है न्यू। और ये जाते जाते मैंने इसकी जो है वीडियो बनाई है। मैंने कहा चलो अच्छी यादें थी तो वो तो पास होनी चाहिए इंसान के। भाई सारे कपड़े उतार के तय लगा रहा है और मैं जो बाकी के छोटे मोटे काम है वो साथ साथ कर रही हूँ। और अभी हम इसको सारा क्लोज़ करेंगे। दूसरी शॉप हम 6 महीने से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जब भी जाते थे क्लोज़ होती थी। फिर लास्ट टाइम हम गए, उन्होंने कहा जी ये तो हमने दे दी है, फिर हमने यही रहने दी। और थोड़े दिन बाद हम दोबारा गए तो वो फिर से बंद। हमने कहा ये तो आप लोगों ने दी हुई थी। तो अभी क्या है, उन्होंने कहा नहीं जी खाली है। हमने दूसरा टाइम नहीं लगाया, हमने उधर एडवांस पे किया है और जल्दी से हमने ना इसको क्लोज़ करना शुरू किया है कि हम जाके उधर मूव कर जाएं ताकि वो कोई और ना ले जाए फिर से शॉप। अभी कॉस्मेटिक्स की पैकिंग शुरू हो गई। ये सारी लिपस्टिक जो है वो निकाल के इनके नंबर के मुताबिक हम इनको दोबारा रखेंगे। ये साथ हमारे कज़न साहब लगे हुए हैं। ये हमारे क्लोज़ हो रही है कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। ये सारे हम कार्टन बनाएंगे और उनमें हम ये सारे पैक करेंगे। ये वाला रैक है, ये वाला उतारना है, बहुत इसका वज़न है। ये जी बड़े से तोड़े में और बोरे में, बोरे ही कह लें हम, जो पाकिस्तानी है हम तो यही कहेंगे। उसमें हम टोटल जो है कपड़े रख रहे हैं जो पैकिंग ऑलरेडी हुई है। उसको वैसे ही उठा के किसी शॉपर में या इसी तरह किसी बड़ी वाली चीज़ में उठा के रखेंगे। कहते हैं आप लोगों की नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों के जो एम है उनको अचीव करने का आपका गोल होना चाहिए। टारगेट रखे अपनी ज़िंदगी में कोई कि ये मेरा टारगेट है, इसको मैंने अचीव करना है, ये मेरे एम है, इसको मैंने अचीव करना है। लेकिन ये कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, अल्लाह के साथ जुड़े रहना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब तक अल्लाह ना चाहे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लो कि ये मैं ऐसे कर लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारे बाकी के सारे आ गए, कुछ कंघियाँ लगा रहे हैं और कंघियाँ कर रहे हैं, कुछ वो पीछे से हैंगर उतार रहे हैं, कुछ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा रैक वगैरह उतर गए हैं। और ये जो है मेरा चक्कर लगा था, मैंने कहा जाते जाते अब अकाउंट भी ओपन करवा लो। अकाउंट ओपन करवा के फिर से दोबारा शॉप पे आई। सारी शीट वगैरह मेरे आने तक उन्होंने उतार दी हुई थी। और ये दीवार का हाल देखें, ऐसे जैसे किसी ने गोलियां चलाई हुई हैं इसमें। इतनी जगह पे बार बार कील लगे और बेड़ा गर्क दीवारों का हुआ है। और ये भाई उठा रहे हैं अब सारी चीज़ें। और ये जो है दूसरी वाली शॉप है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे ये देखें उन्होंने पहले कितना गंद रखा हुआ है। हम सारा सामान उठा के लेके आए हैं और आके अपनी चीज़ें इसमें रखनी शुरू कर दी है। शीट ये पहले की लगी हुई है जो कि इनका बच्चों का काम था, बच्चों के कपड़ों का, तो उन्होंने अपने हिसाब से लगाई थी। और ऊपर तो ऐसे उन्होंने सजाया हुआ है जैसे बारात थी उनकी। ये अब लगा रहे हैं जी रैक के लिए, जो उधर से रैक उतारे थे। सारे मिलके अब इधर का काम कर रहे हैं और जितनी भी इसकी क्लीनिंग होने वाली है सारी इनसे करवाऊंगी। और इनको पता चल गया कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, इन्होंने कहना बज्जी तुम आगे लगो ना, सारी क्लीनिंग हम तुमसे करवाएंगे। और ये भी रैक लगाने की तैयारी हो रही है। रैक जो हैंग कर दिया, अब इसको चेक करने के फिट आ गया या नहीं। और ये अभी इनको मैंने कहा था कि पंखा लगा दें, एक वो बाहर खड़ा है और एक ये है भाई साहब ऊपर मेकअप लगा रहे हैं रैक में। और दूसरे को कहा था तुम छत साफ़ करो और यहाँ पंखा लगा के दो।
भाई से मैंने कहा कि फ़ैन लगा दें और छत साफ़ कर दे, तो कहते हैं तुम पहले ये कचरा उठाओ। सही है भाई, मैं काम बता रही हूँ और ये मुझे काम बता रही हूँ। और ये जो हमारा विला हड्रा, मैंने इसको मैंने कहा तुम हैंगर लगाओ, तुम्हारी हाइट ज़्यादा है, इसे ये काम करवा रहे हैं। और आज ही हमने सारा जो है वो समेट के जाना है, ये गंद जितना भी पड़ा हुआ है। देखते हैं हम कितना टाइम लगता है। रैक तो लग गया, जितना सा सामान था वो भी इसमें लगा दिया है। अब ये हैंगर है, हैंगर का कुछ करते हैं, ये लगाने हैं। शीट जो है ये बच्चों के कपड़ों वाली लगी हुई है, मतलब इनका काम पहले इधर बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स का था, उस हिसाब से इन्होंने शीट लगाई हुई है। लेकिन जब हमारा काम इधर चल जाएगा इंशाल्लाह हम अपने हिसाब से लगाएंगे फिर, और इसका करेंगे कुछ। अभी ये सारी जो है हैंगर लगनी है। ये मैं हूँ और ये सारा कचरा और गंदा पड़ा हुआ है, दरवाज़े और पता नहीं क्या क्या इन्होंने इधर रखा हुआ है। ये देखें, ये सारा हमने कंप्लीट करने के बाद ये इधर से हमने फिल करना शुरू कर दिया है। ये एक दफ़ा लगाया था, हमें सही नहीं लगा, हमने दोबारा से ये इसको फिर सेट किया है। और अभी फिर सोच रहे थे कि ये वाला इस साइड पे नहीं, दूसरे वाले कॉर्नर में होना चाहिए। ये हमने दोबारा उतार के फिर से इस साइड पे हमने फिट किया है। और अब इन सब को साथ लगा के ये देखें, हमने उधर से उतार के फिर ये दूसरी जगह पे लगाया। पहले इस साइड पे था, अब उस साइड पे किया। अब ये जितने भी कपड़े हैं इन सब को समेटना है, कुछ हैंग करने हैं और कुछ जो है उठा के हमने रखने हैं रैक के अंदर। ये देखें, इनको सबको लगाया हुआ है। और इंशाल्लाह आज जो है वो सारा काम जो है कंप्लीट करके जाना है। अभी शॉप भी धोने वाली है, पता नहीं कब से वॉश हुई है। पहले वाली जितनी भी किसी की टेबल कुर्सियाँ और दरवाजे वगैरह पड़े थे वो उठवाए हैं, सारा उनका कचरा वगैरह निकाला है बाहर। 100 में से 80% जो है वो हमने क्लीन कर लिया है। सारे कपड़े हैंग करने के बाद ये देखें, अब हमने सारे हैंग कर दिए हैं। अब इसको वॉश करने की बारी है और सारे अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। कोई सरफ़ लगा रहे हैं, कोई साफ़ कर रहे हैं, सरफ़ लगा के फ्लोर को, कोई रैकों को। और ये आफ्टर वॉशिंग ये देखिए सारा नीट कर लिया हमने। अब इधर बैठ के चिल हो रहा है, ये चिल कर रहे हैं जी हम। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके मैंने बनाई थी वीडियो, जब हमने टोटल क्लियर कर लिया हुआ था। ये थोड़ा सा गंद था, वो भी आके सुबह मैंने समेट लिया था। ये देखें, हो गई ना हमारी शॉप रेडी। ये सब अल्लाह की करम नवाज़ी है, अल्लाह ताला ने दिया। हमेशा अल्लाह ताला से जुड़े रहें, अल्लाह से दुआ मांगे, जो भी आपको चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात देगी। दुआओं में रोएं, गिड़गिड़ाएं, लेकिन अल्लाह के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।